अच्छा सर, खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो कभी आपने उनको मशवरा नहीं दिया कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक सियासी स्पेस लें, उसके बाद चीज़ें वक्त के साथ सही होती जाएंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल उनकी तायद करता हूँ इस बात की। ये एटीट्यूड जो आप कह रहे हैं, यही कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए सर। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट के बगैर ना इतनी बड़ी कुर्बानी दी ना, उसके बाद हमने क्या फ़ायदा हुआ? ना सर जी ना करें। देखें, हम यही कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हमने इनको जो है पता नहीं कहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल ऐसे सर। और अगर पहले दिन रोज़े अव्वल से ही सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, बिल्कुल, तो आइन की अमलदारी होगी, यकीनी होगी, और कानून की जो है पासदारी होगी, और जमहूर अवाम को हक़ हुक्मरानी उनको मिलेगा। देखें, भुट्टो की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने आइन के ज़रिए अवाम को मुक़्तदिर किया, नीचे से लेके ऊपर तक। जी सर। रियासत की तारीफ़ जो आर्टिकल 7 में है, इस 1973 के आइन में आर्टिकल 7 में रियासत नीचे से लेके ऊपर तक अवाम को मुक़्तदिर करता है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत, पार्लिमान, वफाकी हुकूमत। बिल्कुल। और जाहिर है कि इन ऐवानों में 25 करोड़ अवाम तो नहीं जा बैठेंगे, इनके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही होगा ना। सो उन्होंने तो ये यकीनी बनाया, और आइन से खिलवाड़ को सज़ाए मौत का उन्होंने आर्टिकल 6 रखा। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती ये है कि जो असल हुक्मरान है अवाम, उनके डाका मार के हमने उनके हकूक पर कब्जा कर लिया। आइन को हमने बेवक़्त करके रख दिया, आइन को बिल्कुल हमने फारिग करके अपनी गुलाम और अपनी लॉन्डी बना के रख दिया, और जो चौकीदार है उसने घर पे कब्जा कर लिया। ओ भाई, दुनिया का कभी यहाँ ऐसा भी होता है क्या? ये पाकिस्तान जो है फ़ौज के लिए बना था? फ़ौज तो पहले ने आखिरी वक्त तक फ़ौज जो है ताज बरतानिया की वफादार थी। कायदे-आज़म का फरमान है कि उन्होंने कहा था कि जो आइन है वो सिविलियंस बनाएंगे, फ़ौज का कोई हक नहीं है इस पर। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो रिवर्स उलट हो गया है, और यही कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हुआ है। जब खान की यही बात अच्छी है कि वो रेजिलियंस दिखा रहा है। अब ये बैटल ऑफ नर्व्स है। बिल्कुल, ये हो नहीं सकता है कि 25 करोड़ अवाम जो है वो हार जाए, जुल्म जो है वो जीत जाए, और जो है मजलूम जो है वो हार जाए। ये अल्टीमेटली आप देखें, अल्टीमेटली हक होता है जी, और जो मजलूम है वो अल्टीमेटली कामयाबी होता है। जालिम जितना, अब आप देखें कि ये जो है हुसैनियत और यजीदियत तो अज़ल से अबद तक चल रही है। मुझे बताएं, हुसैन जीता या यजीद जीता? हुसैन जीता, बिल्कुल। तो फिर अमर हो गया कौन? उसको तो लानतें भेजते हैं यजीद को, और हुसैन जो है शहीद इस्लाम वो हुसैनी। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि somebody has to take this stand। अगर आपने इस मुल्क में महज़ब लोगों की तरह जिंदा रहना है, और आपने इसको खुद मुख्तार मुल्क बनाना है, तो फिर आप, मैं समझता हूँ, इमरान खान का साथ देना पड़ेगा, देना चाहिए। बिल्कुल सर। और सभी जब ये ठान लेंगे कि भाई देखें, हम कानून की अमलदारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आइन की जो है बालादस्ती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अवाम को हक़ हुक्मरानी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चौकीदार को हम अपने घर पे कब्ज़ा नहीं करने देंगे, तो फिर आपके मामलात ठीक हो जाएंगे, और इमरान खान ठीक कर रहे हैं। अच्छा सर, पिछले रोज़ इमरान खान साहब की आंख में मसला हुआ, बिना उनके घर वालों को बताए, ना किसी उनके जो वकील हैं उनको बताए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, और उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने इस चीज़ पे माने। सर, मैं आपका इंटरव्यू कल वो देख रहा था, उसमें आपने ये कहा कि हम अदालतों से रजू करेंगे। सर, अभी तक हमें अदालतों ने कोई रिलीफ नहीं दिया, इसके बजाय 2000-3000 वकील, मेरी जो तजवीज़ है वो अडयाला जेल के बाहर हो, तो क्या उसी दिन मुलाकात नहीं हो जाएगी? मुलाकात इंशाल्लाह आप देखें कि 1-2 दिनों में हो जाएगी, ट्यूसडे तक। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये फिस्तायत की इंतहा है। कर लें, ये भी कर लें। लेकिन सर, बाइकआउट क्यों नहीं करते? देखिए, जो जज है वो तो हम कह सकते हैं ये कंट्रोल्ड है, लेकिन जो नीचे वकील है वो तो कंट्रोल नहीं है ना। वो अदालतों को अगर बाइकआउट करे और एक तकरीर चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखें, इसी से आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फिस्तायत के बावजूद फिर भी अदालतों की तरफ रुजू करती है, बजाय इसके कि ये अडयाला जेल पर हमला कर दे।
ये पूरे में भी इंतजार अदालत करें में सर। देखिए, नहीं अवाम का आप देखें तो सही, अवाम के डोंट एवर अंडर एस्टिमेट दी पावर ऑफ द पीपल, कॉमन मैन की पावर को अंडर एस्टिमेट जिसने भी किया है, नेपाल वाला अशर हुआ है, जिसने भी किया है बांग्लादेश वाला अशर हुआ है, और इनका भी अशर वो कोई दूसरा नहीं होगा, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। अवाम ये तपी पड़ी है इस वक्त भी। आप ज़रा गमो गुस्सा उनका देखें, गैज़ो गज़ब देखें, ज़रा किसी से बात करते बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखिए आप के हाथ में गोली से, आप बंदूकों से, आप डंडों से, आप जो है हुक्मरानी कब तक चला लेंगे, इसको कब तक चला लेंगे, और कब तक जो है देखते हैं ये भी जुल्म की इंतहा ये कर लें, हमारे सब्र का और हमारे जो है बर्दाश्त का भी ये इम्तिहान ले लें। जी। हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, हम जो है हौसला भी रखते हैं, और ये जुल्म करते चले जाएं, हम सहते चले जाएंगे, धरती माँ को हम नुकसान नहीं होने देंगे। देखें अगर हम भी खड़े हो जाएं और पकड़ लें, बंदूकें पकड़ लें, तो फिर क्या होगा? फिर तो एक फसाद होगा, तो टोटल फसाद होगा। फिर इसमें अफरा तफरी ऐसी होगी, अदालतें अगर इंसाफ नहीं देंगे, लोग अपना इंसाफ खुद करेंगे, तो फिर सादी महजब दुनिया तो ख़त्म हो गई। फिर तो आप उसी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर लॉ ऑफ जंगल होगा। तो मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि लॉ ऑफ जंगल को हम दोबारा केव एज में चले जाए, केव ईरा में चले जाए। भाई डिजिटल दौर आ रहा है, डिजिटल दौर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाए, आप ज़रा एक कंप्यूटराइज जो दुनिया में ऐसा इनकलाब आया है, ये तो वो उस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी बहुत बड़ा इनकलाब है। इससे इस्तिफादा उठाए दुनिया, और हमारे पास माशाल्लाह इतना ज़हीन और ज़रख़ीज़ दिमाग रखने वाले लोग हैं कि इनको इस तरफ राग़िब करें, बजाय इसके कि हम फिस्तायत की और हम अभी भी उसी में पड़े हुए हैं, अपनी इना से हम नीचे नहीं उतरते हैं, और हम जो है कब्ज़ा करके गासिबाना हम बैठे हुए हैं, और कब्ज़े को मुसल्लम करने के लिए हम आइन की भी तहस नहस फेर रहे हैं, कानून की भी हमने जो है तबाही फेर दी है।